मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से यानी कि कल से शुरू होने जा रही हैं और परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए मंडल ने इस बार कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद पहले 2 घंटे तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यही नहीं, इस बार शिक्षा विभाग की ओर से नकल को लेकर भी पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। एमपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार परीक्षा में करीब 17 लाख छात्र शामिल होंगे। आपको जानकारी दे दें कि मोबाइल, स्मार्ट वॉच पूरी तरह से बैन रहेगा। एग्जाम के दौरान बोर्ड परीक्षा पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ 206 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र भी बनाए गए हैं और इन सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। 700 से अधिक केंद्रों पर जैमर भी लगाए जाएंगे। उड़नदस्ता दलों की तैनाती की गई है। केंद्राध्यक्षों को विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। तो 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। यह भी कहा गया है 8:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा मंडल हो चाहे या फिर हम संचालनालय की तरफ से बच्चों को हमेशा और अभिभावकों को अपील रहती है कि इस तरह की भ्रामक न्यूज़ से दूर रहें और पूरा ध्यान अपनी परीक्षा की तैयारी पर ही लगाएं। नकल माफिया से मुकाबला ये सरकार का तंत्र कर नहीं पा रहा है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर का क्षेत्र और उधर विंध्य, ये एक ऐसे गढ़ बन गए हैं कि पिछले बार भी व्हाट्सएप पे और मोबाइल से जो पेपर्स वो लीक हुए, लेकिन उस पर कोई एक्शन हो नहीं पाया। इस बार भी वही है और ये विद्यार्थी लोग इसलिए भी नहीं पढ़ते, ज़्यादा पढ़ नहीं पाते कि उनका पेपर लीक होगा, उसमें से देखेंगे फायदा क्या बढ़ने से। और चलिए अब बात करते हैं एमपी विधानसभा के बजट सत्र की, जिसको लेकर तैयारी आखिरी चरण में है। इस बार सदन की कार्यवाही में भारी हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दूषित पानी, कफ सिरप के मुद्दे में जोर शोर से गूंजने वाले हैं और उधर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की मांग भी कांग्रेस ने उठाया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि सभी से चर्चा की जाएगी। अगर सहमति बनेगी तो सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बार विधानसभा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। विधानसभा में विधायकों की तरफ से लगाए गए अधिकांश सवाल ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए हैं। विधानसभा में ऑनलाइन प्रश्न बजट सत्र के लिए कुल 3,478 सवाल पूछे गए हैं। इसमें 2,253 ऑनलाइन प्रश्न लगाए गए। सिर्फ 1,255 ऑफलाइन प्रश्न भेजे गए। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रारूप बदला हुआ नजर आ रहा है। डिजिटलाइजेशन की ओर विधानसभा बढ़ रही है। 3,500 प्रश्न विधायकों की ओर से लगाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकांश सवाल जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आए हैं, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से विधानसभा के लाइव टेलीकास्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र इस बार हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। विपक्ष की ओर से इस बार सदन में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा, रोजगार से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे। इंदौर, भोपाल में दूषित पानी, महंगाई, भोपाल में स्लॉटर हाउस केस पर हंगामा होगा और छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से मौत समेत कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। कांग्रेस का कहना है कि बजट सत्र छोटा है, सिर्फ 12 मीटिंग रखी गई है, कम से कम 40 मीटिंग होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की मांग उठाई गई। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सकारात्मक चर्चा करे तो उनका स्वागत करते हैं। सभी से चर्चा कर लाइव स्ट्रीमिंग पर फैसला ले सकते हैं। इसलिए छोटा सत्र है, इसको बढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही हम लोगों ने सब तैयारी कर रखी है बजट की। हम लोग सरकार को घेरेंगे, सरकार के द्वारा जो कमियां हैं उसको घेरेंगे और सरकार जो विकास के काम नहीं हो रहे, जैसे किसानों के लिए काम नहीं हो रहे, शिक्षा के संबंध से काम नहीं हो रहे, बेरोजगारों के लिए काम नहीं हो रहे, जो ओबीसी आरक्षण के संबंध में है वो काम नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर हम निश्चित विधानसभा में
घेरेंगे। मध्य प्रदेश अब तकनीक के माध्यम में भी आगे बढ़ रहा है। अधिकांश सवाल जो सदस्यों ने लगाए हैं वो ऑनलाइन माध्यम से लगाए गए और सभी विभागों द्वारा जानकारियां भी ऑनलाइन डिजिटल तरीके से संग्रह की जा रही है। साथ ही भविष्य में विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य विषयों पर भी चर्चा होने जा रही है। हमारे विधायक आज टैब और लैपटॉप के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम है। कुल मिलाकर इस बार विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। उधर विधानसभा के सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग भी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या इस सेशन में विधानसभा को लाइव करने को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या स्थिति वही ढाक के तीन पात रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने जनसंख्या को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने मुसलमानों से 24 बच्चे पैदा करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शौकत अली ने कहा कि मुसलमान कम से कम 24 बच्चे पैदा करें। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो वो उनकी पार्टी से संपर्क करे। उनकी पार्टी में कई हकीम हैं। सबसे पहले आपको यह चौंकाने वाला बयान सुनाते हैं। तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी और एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हर लड़का लड़की को 19 से 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और 3 बच्चे करने चाहिए। 3 भाई बहन होने से अहंकार नहीं होता, ये बात उनके द्वारा कही गई और उसके बाद ये बच्चों को लेकर के बयानबाजी अलग अलग हो रही है। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1। तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। तो एक तरफ ओबीसी के नेता कह रहे हैं 1-2 नहीं 24 बच्चे पैदा करें, और दूसरी तरफ खुद ओवैसी का कहना है कि आने वाले वक्त में इतनी महंगाई होगी कि ज्यादा बच्चे पालना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। आने वाले सालों में मुसलमानों की जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी।